नर्मदे हर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक और नई सुबह में। आज हम लोग रात्रि विश्राम किए थे सिंगाजी महाराज की पुण्य भूमि, उनके समाधि स्थल पे। और आज मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में हम लोग रहे, और खंडवा ज़िले में ही ओमकारेश्वर है। यहाँ पे सिंगाजी महाराज के पास में ये आश्रम बना हुआ है 2 किलोमीटर पहले। वहीं पे आज रात्रि विश्राम हुआ हमारा। ओमकारेश्वर यहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। कल शाम तक हम ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे, तो ऐसा हमारा मानना है। नर्मदा मैया की कृपा से हमारी ये परिक्रमा पूर्ण होने जा रही है। एक बहुत बड़ी तपस्या थी जिसको हम लोगों ने मैया की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से पूर्ण किया, करने वाले हैं। तो आज की सुबह सिंगाजी महाराज की पुण्य भूमि से, तो भाई हम लोग आए थे इधर सिंगाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। इसके लिए 15-20 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, और मांडला से डायरेक्ट मार्ग है मूंदी होते हुए ओमकारेश्वर का। और जो लोग सिंगाजी आ जाते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। हमने सोचा कि सिंगाजी महाराज के दर्शन और कर लें परिक्रमा में। बहुत बढ़िया स्थान था, सिद्ध क्षेत्र है। साथ में एक रामेश्वरम जैसा लगता है, क्योंकि उनका समाधि स्थल जो है वो जलमग्न हो गया था। डैम की वजह से उनको हटाया भी जा रहा था, लेकिन जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, उनका हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं किया, उड़ा नहीं, टेक ऑफ नहीं किया। तो उनको उनकी महिमा का पता चला। फिर उन्होंने कहा कि समाधि स्थल को यहाँ से नहीं हटाते हैं, बल्कि यहीं पर मंदिर बनवाते हैं और यहाँ तक पूरा रोड बनवाते हैं, क्योंकि वो जल के अंदर है। तो जब रोड बनाया तो ऐसा लगा जैसे, ऐसा लगता है कि राम सेतु में वो धनुषकोडी जाते हैं ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा फील होता है। और हम लोग कल हमारे साथ में ऐसा हुआ कि वहाँ पहुँचे, थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, और इसके बाद में हमारा जो कैमरा था, फ़ोन था जो जिससे हम वीडियो बना रहे थे, वो डिस्चार्ज हो गया। और डिस्चार्ज होने की वजह से हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपको दर्शन तो करा ही दिए थे। हम लोग और चाह रहे थे कि वहाँ आरती जो हो रही उसके भी आपको दिखाएं, लेकिन फिर भी आपको जितना हो सके करवाया, बाकी हमने तो किया ही। और सुबह सुबह अब हम लोग सिंगाजी की धरती से निकल रहे हैं। सिंगाजी महाराज हमारे निमाड़ क्षेत्र के ही नहीं, बल्कि भारत के लिए एक महान संत हुए हैं। उनके दर्शन के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सब जगह से भक्त आते हैं, और हम भी गए दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहाँ। सिंगाजी महाराज ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, भक्तों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई है, और बहुत सारे चमत्कार भी जुड़े हैं, बहुत सारी कथाएं हैं उनकी। एक बात तो है, उनके पूरे परिवारजनों की भी समाधि मतलब वहीं पे ही है, बनाई गई है। हाँ, बनाई गई है। उनके परिवारजन जो भी थे। चलो कभी आपको पूरी कथा बताएंगे भाई सिंगाजी महाराज की। हमने उनके बारे में सुन रखा है, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। सिंगाजी महाराज की जय। नर्मदे हर। इस पेड़ में से फूल अपने आप ही नीचे गिर रहे हैं। ये पलाश का वृक्ष है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और हमारी देवी जी कह रही हैं कि हम लोग परिक्रमा पूर्ण करके जा रहे हैं ना, इस वजह से प्रकृति जो है फूल बरसा रही है। देखो कितने सारे फूल नीचे गिरे पड़े हैं। वन पलाश के दहक उठे हैं, फूल बाग में महक उठे हैं। ये पक्षी गिरा रहे हैं। वाह, ये पता नहीं कौन सा पावर प्लांट है। मूंदी की ओर जा रहे हैं हम लोग। आगे आ रहा है भीड़, मूंदी।
नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई अब ये हमारी महायात्रा पूर्ण होने जा रही है और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग पैदल नर्मदा मैया की इस परिक्रमा को कर पाएंगे, लेकिन मैया की कृपा से ही ये पूर्ण होने जा रही है। हृदय में बहुत खुशी है और दुख भी है हमारी मैया को छोड़ने का। अभी हम पहुँचे हैं बीड़, अब आगे आएगा मूंदी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग आ चुके हैं बीड़ गांव में भाई, और यहाँ से अब आगे आएगा मूंदी। बीड़ जिला खंडवा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हमसे मिलने के लिए ये प्रभु जी आए हैं, प्रकाश वर्मा जी, खंडवा से। और खंडवा यहाँ से कितना होगा बाबा? खंडवा यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास है। और ये करीब करीब 1-1.5 महीने से जुड़े हुए हैं हमसे, और प्रतिदिन हमारी परिक्रमा के वीडियो देखते रहते थे। सब मैया की कृपा से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। हम एक माध्यम बने हुए हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक कनेक्शन होता है ना मैया के बीच में और हमारे बीच में, उसको हम लोग जोड़ पाए हैं, और आप उस कनेक्शन में आप भी जुड़ पाए हैं। हम आपके साथ बिल्कुल एक भावनात्मक जो परिक्रमा रह रही है वो बराबर कर रहे हैं बिल्कुल, और वीडियो का इंतजार करते रहते हैं कि आपका वीडियो कब अपलोड हो और उसके बाद हम देखें। देखिए, जो आपका नंबर भी मेरे को मिला वो मैया की कृपा से ही मिला एकदम। अगर आपका आदेश हो तो मैं व्यवस्था कर दूं आपकी। नहीं तो मेरा ये निवेदन था, आप स्वीकार करें कि खंडवा अवश्य बिल्कुल आएंगे। तो मेरे से जो भी आपकी सेवा बनेगी मैं जरूर करूँगा। नहीं, हमें सेवा तो नहीं करवाना, बस आपसे मिल लेंगे। और आपने बताया कि इनकी 4 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। इन्होंने उनको सबसे बड़ा धन दिया है। एक माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है, सबसे बड़ा धन ये होता है कि उनको पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा करना। ये किया है इन्होंने, तो इसके लिए भी ये बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। हमें सुनाया इनने कि 4 बेटियां हैं, चारों सेटल हो चुकी हैं, बढ़िया से शादी सबकी हो चुकी है, और बेटे भी अच्छी जगह हैं। तो ये जानकारी बहुत अच्छा लगा, और हम आपसे मिल पाए हैं, यही कृपा है। बहुत बहुत बेटा आना जरूर आपने, प्रभु जी आपने आना जरूर, ठीक है। मेरे निवास पे बिल्कुल पधारिए आप, बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल दे सके। वो तो आने वाली थी, पर अपने एक हिंदू परंपरा में रहता है, वो मंडप जब तक ठंडा नहीं करते। तो अभी हम लोग इस दुकान में रुके थे, और ये बाबा जी भी परिक्रमा वासियों को चाय सेवा करते रहते हैं, और यहीं पे इन बाबा जी से मिलना हुआ। चले बाबा जी, अब नर्मदे हर, नर्मदे आप आना जरूर। बिल्कुल। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं मूंदी। भोलेनाथ जी के डमरू ने दर्शन दे दिए हैं, और भोलेनाथ जी भी जल्द देने वाले हैं हमें। अब ओमकारेश्वर में मैया भी मिलेंगी हमारी। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मूंदी। मूंदी में है ये माँ नर्मदा मेकल सुता परमार समिति आश्रम है ये। यहाँ पे परिक्रमावासी रुक सकते हैं। हरि नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताले, ओ मैया अमरकंठ वाले, तुम हो भोली भाले, अरे वाह चार भुजा वाले, तुम हो भोली भाले। हो मैया की, वाह बहुत सुंदर मंदिर है भाई।
तो भाई अभी हम लोग दुर्गा माता मंदिर में बाल भोग लेने के बाद मूंदी से निकलते हैं। ये मूंदी है। अब यहाँ से देवला खुटला आएगा आगे। खुटला के बाद में आज हम लोग पता नहीं कितना चल पाएंगे, अभी हमें कुछ पता नहीं है, और भैया जितना चलाएंगे ना उतना चल पाएंगे। ये है मूंदी गांव, बढ़िया है। सब लोग नर्मदे हर बोलते हैं इधर। अब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं ओमकारेश्वर से, करीब 55-60 किलोमीटर के आसपास है। और जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ रहा है हमारी परिक्रमा में, बाबा लेफ्ट, हम लोग आनंदित हुए जा रहे हैं। और खुशी इस बात की भी है कि अब मैया मिल जाएंगी हमको ओमकारेश्वर में, और मैया के साथ में रहेंगे हम लोग 2 दिन। 2 दिन हम ओमकारेश्वर में ही बिताएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई आश्रमों में तो बहुत सेवाएं चलती रहती हैं, लेकिन इधर मूंदी क्षेत्र में ये हमने देखा है कि चाय की दुकान हो, चाहे छोटी मोटी होटल हो, सब जगह लोग परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। जैसा भी उनसे बन रहा है वैसा। तो ये बाबा जी ने हमको बुलाया अभी चाय पीने के लिए, तो हम आए इधर। नर्मदे हर, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। तो भाई पीछे जो निकला था मूंदी, वो खंडवा जिले की एक तहसील है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं कैनूद, और शायद कैनूद में भी आश्रम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई जब हम लोग घर से निकले थे तो बुआई भी नहीं हुई थी, फसलें बोई जा रही थी, कुछ बोने वाले थे। लेकिन जब हम लोग आए हैं ना, तो फसलें जो है पक्के तैयार हो गई है, और हमारी मेहनत की फसल भी पक्के तैयार हो चुकी है। और हम लोग घिस चुके हैं। मेरे पैर जो है बिल्कुल हो चुके हैं कपड़े भी घिस चुके हैं और मेरा कुर्ता तो फट भी चुका है भाई। इसमें से फ़ोन गिर जाए ये डर लगा रहता है, गिर नहीं है ना। फ़ोन कहाँ है? हाँ? तुम्हारे पास है क्या? नहीं, मरवा दिया। फोन देखा क्या हमारा? मैंने बोला था इसमें मत रखना, फिर भी रख दिया इसमें। मेरी जेब फट गई, कुर्ता फट गया, और यहाँ पे फोन रखा था मेरा। तो नीचे से चला गया, नीचे से ऐसे गिरता तो मालूम पड़ता। फोन लगाओ ना। रुको रुको रुको, मैं वो वहाँ पर गिर गया आपका फोन, वो बैठा था ना। हाँ, आप बैठा था चाय पीने। हाँ हाँ हाँ, हम सामने बैठे थे। मेरे को वो तो गया काम से आज। नहीं, मिल जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था इनसे, इनका फोन रखना है, इसमें मत रखना ये वाली। फोन मिल जाएगा। देखो फोन अंदर रख के, और अब मैं घबरा गया था। बंद करो। नर्मदे है। बहुत बहुत शुक्रिया मैया तेरी, ये फोन मिल गया। भमोरी जाते समय पड़ता है ये मंदिर। जय हो प्रभु। नर्मदे हर। आप बैठते थे कहाँ पर? नर्मदे नर्मदे जय हो जय हो। अद्भुत वृक्ष है ये। यहाँ हम लोग दर्शन करने आए, इसलिए तो हम रुक गए, शुद्ध जगह है। सही बात है। नर्मदे हर। अभी भमोरी आ रहा है भाई, और ये देखो जंगल है। इनमें पत्ते भी नहीं है, जंगल
बादलों में फिर भी इतनी ठंडी हवाएं चल रही है सामने तो बढ़िया। आज कभी कभी बादल हो जाते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा ठंडक हो जाती है। मैया की कृपा बनी हुई है आज। नर्मदे हर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भमोरी, और सुबह सिंगा जी से निकले हम लोग और 12:30 बजे तक पहुंच चुके हैं भमोरी गांव में। भीड़ मूदी होते हुए यहाँ तक आए, और यहाँ आश्रम है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है, इस मंदिर पे परिक्रमावासी रुकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग करेंगे भोजन प्रसादी। तो भाई परिक्रमा पूर्ण होने के एक दिन पहले ये देखो स्थिति, कैसी कैसी दरारें हैं, और मैया की कृपा से इन पैरों में हमने परिक्रमा को किया है पूर्ण। तो भाई अभी हम लोग भोजन प्रसादी ले रहे हैं, पांचों परिक्रमावासी बैठ के, और ये हमारे सेकंड लास्ट डे का भोजन प्रसादी है। अगले दिन और लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग बिछड़ जाएंगे सब लोग। नर्मदे हर। तो भाई भोजन प्रसादी करने के बाद और 2 घंटे यहाँ विश्राम करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपने परिक्रमा पथ पे। धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, 3 बज चुके हैं, मतलब 12 बजे रुके थे ना, 12:30 बजे, 2.5 घंटे रुक गया। चले अब तो चलो। ये भी देवी जी की तरह सेवा भावी है भाई। चले बाबा जी, चलो। नर्मदे हर। आओ महाराज। नर्मदे हर। जय जय श्री राम। जय हो भोले बाबा की। हर हर महादेव। हर मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। क्या हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आनंद हो गए, आनंद हो गए। सामने से हवा आ रही, सामने जा रहा है। हर मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदे हर। भाई अभी जंगल में से उतर रहे हैं हम लोग, और देवी जी ने अभी मुझे परेशान कर लिया भाई। नहीं किया मैंने परेशान, ये खुद हुए हैं। नहीं किया, सच में बोला, मैया की कसम। तब बोली थी जब मैंने मना कर दिया था, इनके अभी नहीं चाहिए। अब व्यवस्था बंद हो चुकी है। नर्मदे हर। तो भाई शाम के 4:45 बज चुके हैं, अभी हमें पता नहीं है कहाँ रुकेंगे आज हम लोग। अभी भी धूप इतनी पड़ रही है सामने से, बहुत तेज धूप तो पड़ ही रही है। हमारे सब परिक्रमावासी साथी पीछे रह चुके हैं, एक बाबा जरूर आगे निकल गए, कुछ आगे हो गए, हम बीच में चल रहे हैं और पीछे रह गए। जी बेटे बाबा जी। कहाँ बाबा तुझे बैठे यार, बाबा क्या हुआ?
ये बाबा देखो इधर बैठे हैं भाई, ये आराम कर रहे हैं इधर। नर्मदे हार होटल पे बैठ के आराम कर रहे हैं भाई। अच्छा चाय पीने के लिए बैठे हैं आप? नहीं, एक बाबा ने पीला है इसके लिए। अच्छा चले फिर अब। उसको पीना है? नहीं, इतनी गर्मी में क्या चाय पियेंगे, आ जाओ। नर्मदे हर देखो झरना चल रहा है भाई, कितना अच्छा लगता है कि गर्मियों में ऐसा पानी देखने को मिल जाए, है ना, है ना। नर्मदे हर। बाबा आपको तरबूज चाहिए क्या? चाहिए लेके आ रहा हूँ मैं, पक्का वाला। अभी लेके आ रहा हूँ 2 महीने बाद। अभी छोटे छोटे हैं, देखो ये देखो छोटे छोटे हैं ये, 2 महीने बाद बड़े हो जाएंगे, मैं आपके लिए लेके आऊँगा, है ना। यही रुको तब तक। आगे आ रहा है देवला गांव, 1 किलोमीटर बाद। भाई हम लोग बहुत पीछे से एक महक को लेते हुए आ रहे हैं। खुशबू इतनी तेज़ आ रही थी, चारों तरफ देखते हुए आ रहे थे क्या है, किस चीज़ की खुशबू है। और ये खुशबू है इन सफ़ेद फूलों की। मौसमी के पेड़ों में से ये जो सफ़ेद पुष्प लगे हुए हैं ना, उनकी खुशबू है ये। भाई बाबा जी बता रहे थे भाई, सब लोग रुक रुक के देखते हुए जा रहे हैं, और ये सफ़ेद पुष्पों की खुशबू है ये, बहुत तेज़ महक आ रही है इधर इनकी। तो भाई आज हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे देवला गांव में, अहिल्या आश्रम में। और यहाँ से खुटला है 3 किलोमीटर, देवला खुटला। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि आज पहुँच जाएँ अटूट खास, जो कि करीब 9-10 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। तो करीब 6 बजने वाले हैं। ये आ चुका है आश्रम, परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र। एक्सपीरियंस सब तरह के मिलते हैं भाई। चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती है, ये कहावत है। ये बाबा कह रहे हैं, गुजराती बाबा, और वो बात सत्य भी है। ये देखो भाई नहर। तो भाई इधर हो रही है अरवी की फसल। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि ये आश्रम में तो रुक चुके थे, लेकिन ये अरवी की फसल कहाँ से दिखाने लगे। तो आपको बता दें कि हम लोग किसी कारणवश उस आश्रम में नहीं रुक पाए हैं। नर्मदे हर। तो भाई ये आ चुका है खुटला गांव। सूर्यास्त होने से पहले पहले हम लोग इस गांव में पहुंच गए हैं। अब यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे कहीं पे, क्योंकि इस गांव में आश्रम तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुकने की व्यवस्था मिल ही जाएगी। अच्छा, तो गांव में प्रवेश करने से पहले ही बाबा जी ने सभी को चाय प्रसादी दी है। अब हम लोग पहुंचते हैं राम मंदिर पे, है ना रुकने का। चलो, गांव में राम मंदिर पे रुकने की व्यवस्था है। नर्मदे हर। तो भाई आज हमारा रात्रि विश्राम हो रहा है खुटला के इस राम मंदिर में। और यहाँ पे मैया की प्रतिमा है, साथ में भोलेनाथ जी हैं, राम दरबार है। जय हो भोले बाबा की, जय हो माई की, जय श्री राम, जय शंकर शिव शंकर